बातें और जो बंगाल में चल रही है, राजकुमार जी की भी ये अकेला ऐसा मामला है जहां पर चुनाव में इस तरह से वो गायब हो गए जागीर खान साहब, ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन बहुत सारे ऐसे मामले चुनाव के बाद गायब हो गए नेता गायब हो जाते हैं चुनाव के बाद। हाँ। नाम को लेना चाहेंगे आप? जानते हैं सब लोग तो गायब हो गए, मैं तो इसलिए मैंने याद दिलाऊं, कुछ चुनाव से पहले होते हैं, कुछ चुनाव के बाद भी गायब। अच्छा चलें, शुभेंदु अधिकारी ने इसके अलावा सड़क पर नमाज पढ़ने और इसके बकरीद पर गाय की कुर्बानी देने पर भी पाबंदी लगाई है। इसको लेकर के बड़ा रिएक्शन आ रहा है। आपको बाबरी मस्जिद बनाने वाले हुमायूं कबीर याद होंगे। हुमायूं कबीर ने गाय की कुर्बानी को लेकर शुभेंदु अधिकारी को खुला चैलेंज दे दिया। उन्होंने कहा कि बकरीद पर गाय की कुर्बानी जरूर होगी, चाहे कोई कुछ भी कर ले। हुमायूं कबीर ने कहा कि अगर बकरीद पर नमाज पढ़ने के लिए मैदान का इंतजाम नहीं हुआ तो नमाज भी सड़क पर ही पढ़ी जाएगी। ये वो शुभेंदु अधिकारी को चेतावनी दे रहे हैं और कह रहे हैं कि आग से मत खेलो, मुसलमान बकरीद की कुर्बानी को लेकर कोई समझौता नहीं करेगा। देखिए, आइन तो सम्मान करना चाहिए, लेकिन कुर्बानी होगा, गाय का भी होगा, बकरी भी होगा, ऊंट भी होगा, वो सारे जो पशु है कुर्बानी के लिए जो जायज है, जो कुरान में जो लिखा हुआ है वो होगा। बीजेपी सरकार को मैं चेतावनी दे रहा है, शुभेंदु अधिकारी को मैं डायरेक्ट बोल रहा है, ये आग लिए खेलने नहीं चाहिए। ये आग के लिए खेलेगी तो वो कुर्बानी कोई बंद करेगी तो उनका ही खराब होगी, उनका कोई ये मुसलमान समाज समझौता नहीं करेगा। अब मदरसों को लेकर के भी एक ऑर्डर निकाला है शुभेंदु अधिकारी ने। पश्चिम बंगाल सरकार ने सरकारी और सरकारी मान्यता प्राप्त सभी मदरसों में पहली क्लास से वंदे मातरम गाना अनिवार्य कर दिया है। शुभेंदु सरकार का यह आदेश सभी सरकारी मॉडल मदरसों, सरकार की तरफ से मान्यता प्राप्त, सहायता प्राप्त, बिना सहायता प्राप्त मदरसों पर बराबर लागू किया जाएगा। इन मदरसों में वंदे मातरम डेली प्रार्थना का अनिवार्य हिस्सा होगा और मदरसों को इसकी रिपोर्ट भी देनी होगी। शुभेंदु सरकार के इस आदेश का हिंदू संगठन समर्थन कर रहे हैं, जबकि मुस्लिम समाज की तरफ से इस पर भी ऐतराज किया जा रहा है। ভারতের দ্বিতীয় মুসলিম তীর্থভূমি ফুরফুরা দরবার শরীফ থেকে বলছি, আমরা এবছরে কুরবানি দেব, কিন্তু গরু কুরবানি দেব না। অবশ্যই আইনকে সম্মান জানাতে হবে। ये तो सलीके की बात कर रहे हैं कि गाय की कुर्बानी मत देना, और वो क्या कह रहे हैं हुमायूं कबीर? सौरभ जी, ये बताइए, अगर अभी भी ये मुसलमान कह रहा है कि गाय की कुर्बानी मत देना, या उसका कोई नेता या व्यक्ति हम कह रहे हैं देंगे, ये वाला तो बहुत खतरनाक है। ये तो ठीक है, इस पे तो कार्रवाई, इस बार नहीं देंगे, इसका मतलब क्या हुआ? इस पे बात करनी चाहिए ना। और जिसको मैं बार बार कहता हूं कि इस देश का फ्रॉड सेकुलर मॉडल है ही यही कि हिंदुओं को आप अपमानित कीजिए, हिंदू आस्था के साथ खिलवाड़ कीजिए, हिंदू मतलब मजाक का विषय, और मुसलमान कुछ भी कर रहा है तो आप उसको इस तरह से करते हैं। आप जरा सोचिए, गाय जिस देश में मां समान मानी जाती है, हम लोग कहते हैं कुछ नहीं होगा, घर में एक गाय है तो बच्चा पल जाएगा, पूरी की पूरी हमारी जो एग्री इकोनॉमी है वो उसके साथ चलती है, और वहां पर कोई एक मतलब कैसे कोई कर सकता है? और उसके बाद कोई आ जाएगा, कोई कुछ कहेगा कि नहीं ये तो ऐसा है, भाजपा तो ये करती है, भाजपा तो कम्युनल राजनीति करती है। मुझे लगता है कि इस तरह की चीजें सामने आए तो जरा समाज के लोगों को बैठकर यह भी सोचना चाहिए, और जो मुसलमान हैं उनको सोचना चाहिए कि क्या सचमुच जब वो अकेले में बैठते हैं तो उनके बीच में अरे ठीक है ये हो गया, अरे कोई बात नहीं, क्या इस तरह से वो करते हैं? क्या इस देश में जो मूल रूप से हिंदू संस्कृति का देश है उसमें वो उनकी आस्था के साथ खिलवाड़ करते वक्त सोचते भी नहीं? ये जरा सोचना चाहिए। महुआ जी शायद अदालत भी गई हैं इसको लेकर के कि भाई व्यवस्था होनी चाहिए उनकी कुर्बानी वगैरह की, नमाज की। महुआ मोइत्रा कोर्ट भी गई हुई है वो। एक खबर और, लेकिन अब इसमें भी कुछ खिचड़ी पकड़ी, ये कहानी बनेगी आगे क्या। दिग्गज क्रिकेटर सौरव गांगुली, इन्होंने ईडन गार्डन्स में, जो कि बंगाल क्रिकेट एसोसिएशन का वहां ऑफिस है, वहां दिलीप घोष का सम्मान किया। दिलीप घोष बीजेपी के अभी विधायक चुने गए, मंत्री बने और पूर्व में बीजेपी के अध्यक्ष भी रहे हैं, तो इनका सम्मान किया। ये उसकी तस्वीर है, बीजेपी के मंत्री का सम्मान सौरव गांगुली बंगाल क्रिकेट एसोसिएशन के दफ्तर के अंदर कर रहे हैं। सर कुछ ज्यादा इतना ही देखें या इससे कुछ ज्यादा इसमें? हाँ ये तो ठीक है ना, दीदी से दादा पर आने का बदल रहा है तो सब कुछ चलता रहा है, बदल रहा है, सब कुछ बदल रहा है, अच्छी बात है भाई। इसका नोटिस लिया गया होगा बंगाल में, ये बात ये है, क्योंकि सौरव गांगुली बहुत बड़ी चीज है बंगाल में, पहली बात तो ये।
और अभी तक ये कोई अपनी पॉलिटिकल एफिलिएशन जाहिर करने से बचते रहे हैं, कभी कुछ बोला नहीं इन्होंने। नहीं, इसमें थोड़ा सा करेक्ट करूं। वैसे आप नहीं, आप बोलिए प्लीज। एक्चुअली ये पिछले लगभग 2021 के चुनाव के पहले से भारतीय जनता पार्टी के साथ विचार रूप में जुड़ चुके हैं। दिखते तो नहीं, लेकिन मतलब रहे, लेकिन पब्लिकली ओपन होके नहीं आए। इनसे भाजपा के नेता भी मिले, इनकी मुलाकात भी होती रही। इनकी पत्नी बाकायदा, चूंकि वो नृत्यांगना है, तो भाजपा के मंचों पर भी जाती रही। अब सवाल बस यही कि क्या तब तक इतना डर था, इतना भय था कि मैं थोड़ा उस पे आपके में थोड़ा सा करेक्शन करते हुए कहता हूं, बंगाल नहीं, हम सबके हीरो थे भाई। क्या तो देश के हीरो हैं, वो देश के हीरो, और ऐसा खिलाड़ी जिसने भारत के क्रिकेट के सब बदल दिया। दो आदमी, आपने कहा मन से भाजपा से जुड़े हुए हैं ये, हाँ, विचार से, बिल्कुल विचार से। अब तो जगमोहन डालमिया, एक लाइन बस पूरी कर दूं, जगमोहन डालमिया कलकत्ता क्रिकेट बोर्ड से, और सौरव गांगुली कलकत्ता का आदमी, ये दोनों ने मिलकर भारत के क्रिकेट को बदल दिया। ठीक है, तो ये दो बंगाली जब तय करते हैं, कैसे देश बदलता है।